आपको सिखाते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है एक्सरसाइज 2.2, क्या कहता है एक्सरसाइज 2.2 में क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जिसमें कि देखिए क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखना देखिए दिखाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहला प्रश्न आपके पास। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपके पास क्या है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और तीसरा प्रश्न जो दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो हम आपको एक एक करके सभी प्रश्न को आपको हल करना सिखाएंगे सर। तो चलिए पहला प्रश्न आपको यहाँ पर हल करना दिखा रहा है, क्या होता है देखिए। सबसे पहले तो आप क्या लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम लोग इसको एक बार उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको बराबर लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि क्वेश्चन बोला है शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, शून्य ज्ञात करने बोला है, इसलिए हम लोग 0 लिखते हुए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। सर देखिए, पहले इस विधि का नाम ही क्या आपको बताए थे, विभक्त विधि। क्या बताए थे, विभक्त विधि। तो विभक्त विधि में क्या होगा, जो मिड में होगा ना, बीच में, इस बीच वाले को क्या करेंगे हम लोग, विभाजित कर देंगे। सर देखिए, तो कैसे विभाजित करेंगे आपको हम करके दिखाते हैं, ध्यान पूर्वक से समझिएगा। नियम को पहले समझिएगा कि क्या होता है। जो फर्स्ट में होगा ना और जो लास्ट में होगा, ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट में होगा और जो लास्ट में होगा उसको आपको उतार लेना है और बीच वाला को कुछ नहीं करना है। सर जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, सिर्फ किसको छोड़ देना है उसको जरा ध्यान पूर्वक से देखिए। इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है, जिसको हम घेरा किए हैं सभी प्रश्न में, उसको आपको नहीं उतारना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस को उतार दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, 2 आपको स्थान छोड़ना है। कितना स्थान छोड़ना है, 2 स्थान छोड़ना है। ठीक है, याद रखिएगा कितना स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो 2 स्थान छोड़ना पड़ेगा, फिर माइनस 8 लिखना पड़ेगा, बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या गुना करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करना पड़ता है। यहाँ पर करके दिखाते देखिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है, इस 1 को किससे गुना कर लीजिएगा, 8 से गुना कीजिएगा, तो 1 गुने 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर ध्यान से समझिएगा तो सभी क्वेश्चन का आप आसानी से बना पाइएगा सर। अब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट को कर दिए। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना किए तो कितना आया है, 8 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 2 ठो संख्या होगा ना, उनको आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर देखिए क्या निशान दिया गया, यहाँ पर माइनस का निशान दिया गया। ठीक है, तो ये माइनस क्या करता है कि इन दोनों को कहता है कि आप घटाइएगा। ये माइनस, यहाँ पर जो माइनस दिया गया है ना, ये माइनस आपको क्या कहता है कि ये जो आप 2 संख्या लीजिएगा उसको आप घटा दीजिएगा। ठीक है, और घटाया करके कितना लाइएगा, 2 लाइएगा, और गुना करके कितना लाइएगा, 8 लाइएगा। फिर से समझिएगा, रिपीट करेंगे सर, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तब आप जाकर आप समझ पाइएगा। यहाँ पर कितने संख्याएं आपको लेना है, 2 घर छोड़ दिए, 2 संख्या लेना है। दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, और दोनों को ये निशान कहता है कि घटा करके कितना लाना है, 2 लाना है। 2 संख्या ऐसा लेना है जिसको गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, घटाइएगा तो 2 आएगा। ये निशान कहता है घटाना है। तो आप समझिए, 2 संख्या कौन कौन सा लेंगे, जिसको कि गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 होगा, तो 4 और 2 होता है। सर देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 4x, क्या लिख लेंगे, 4x। और नियम को समझिएगा, यहाँ पर माइनस है तो अगला क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तब हम लोग घटा पाएंगे। सर घटाने का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, घटाने का नियम है, एक अगर प्लस में रहेगा तो अगला माइनस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा तो अगला क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ये घटाने का नियम होता है, घटाने का नियम। ठीक है, और ये निशान क्या कहता है कि दोनों को आप घटाइएगा। अगर फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला आपका माइनस है तो सेकेंड वाला को क्या लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। और 4x को 2x से आप जब गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब देखिए, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच कॉमन निकालेंगे। 1x स्क्वायर और 4x के बीच में देखेंगे कि क्या कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन यानी
कि उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, तो कहेंगे सर दोनों में x दिख रहा है तो हम लोग x ले लेंगे और इसके पास से x स्क्वायर में से एक x क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, x बचेगा। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो क्या डालिएगा, माइनस डाल लीजिए। 4x यहाँ पर लिखा हुआ है, 4x में से x कहाँ चला गया है, तो देखिए कॉमन बाहर निकल चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, 4 बचेगा। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या निशान है, ये प्लस है ना, तो यही प्लस सेम यहाँ पर उतर करके आ जाएगा। और अब हम लोगों को इनके और इनके बीच में कॉमन निकालना है, यानी 2x और 8 के बीच में कोई ऐसा संख्या ढूंढिए जिसका पहाड़ा में 2 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। समझिएगा बात को कि ऐसा कोई संख्या लीजिए, ऐसा कोई पहाड़ा लीजिए जिसका पहाड़ा में 2 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। सर तो कौन सा ऐसा पहाड़ा, ध्यान से देखिए, तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर 2 का पहाड़ा में देखिए 2 भी आ जाता है, तो 2 से 2 बाहर चला गया, x कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 चौके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। अब जरा ध्यानपूर्वक से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम हो गया, तो दोनों के बदले में एक ठो लेंगे, दोनों के बदले में क्या करेंगे हम लोग, एक ठो ले लेंगे, ऐसे x - 4 ले लेंगे। और देखिए इसको और इसको मिला करके एक ठो ले लेंगे, कुछ इस प्रकार का, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सर कि अब आगे इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। जरा ध्यान से देखिए। अब इसको हल करने का तरीका ये होगा कि दोनों का देखो x - 4 और x + 2 बराबर 0 दिया गया, यानी कि दोनों के बराबर 0 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 दे देंगे। जैसे x - 4 तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, x - 4 बराबर भी क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए x + 2 बराबर भी क्या दे देंगे, 0 देंगे। x + 2 बराबर भी क्या देंगे, 0 देंगे। अब आपको क्या करना है, x ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये पहला आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x + 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि x का 2 मान निकल करके आ चुका है, एक हमारे पास 4 आया है, दूसरा हमारे पास -2 आया है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि x का 2 शून्य ज्ञात निकल करके आ चुका है। ये जो आया है ये अल्फा का मान आया है और ये आपके लिए किसका मान आया है, बीटा का मान निकल करके आया है। सर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 4s² - 4s + 1 क्या दिया गया है, 4s² - 4s + 1। इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए आपको हम हल करके दिखाते हैं सर ये किस प्रकार से ये हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला प्रश्न तो हो चुका है, सेकंड प्रश्न हम लोग लिखने वाले हैं। तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से पहला प्रश्न जैसा ही फर्स्ट इंटू लास्ट करने वाले हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट देखिए, तो 4s² इसको कर देंगे। और यहाँ पर हमको क्या बताए थे कि इस वाले पार्ट को आपको केवल इस वाले पार्ट को नहीं उतारना है, उस वाले पार्ट को सिर्फ आपको नहीं उतारना है, बाकी सभी को आपको क्या करना है, उतार देना है। जैसे माइनस का माइनस उतार दीजिए, यहाँ पर 2 जगह छोड़ देना है, 2 जगह क्या करना है आपके लिए, ऐसे करके छोड़ देना है। और अगला आपको क्या लिख देना है, +1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। इसको छोड़िएगा ना ये वाला को, उसके लिए 2 जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है। देखिए 4s² का 4s² माइनस का माइनस इसको केवल छोड़ दो, बाकी +1 का +1 बराबर लिख दो 0। इतना कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि इस 4 को और इस 1 को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए करके दिखाते हैं, 4 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर। ठीक है। 4 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि 4 और 1 को गुना किए तो 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर बीच में आपको ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको कि गुना कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, गुना कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और यहाँ पर क्या निशान है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस का निशान है, और ये जो प्लस का निशान क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ करके कितना लाना है, 4 लाना है। अब एक बात निकल करके आ रहा है आपके पास कि गुना करके कितना लाना है, 4। और ये निशान क्या कहता है, ये वाला ये कहता है कि दोनों को आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, और जोड़ करके कितना लाइएगा, 4 लाइएगा। तो गुना करके भी 4 आना चाहिए और जोड़ करके भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो जोड़ने का नियम क्या होता है, या तो दोनों प्लस में होना चाहिए या तो दोनों क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब यहाँ पर एक बात निकल कर आता है कि पहला वाला माइनस में है, यानी पहला वाला 2s ले लेते हैं तो दूसरा वाला भी क्या में लेना पड़ेगा, माइनस में ही लेना पड़ेगा। कारण क्या है कि दोनों को हम लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया सर, ठीक है। अगर जोड़ने के लिए नहीं कहता तो हम लोग अलग अलग ले सकते थे, लेकिन जोड़ने के लिए बोला इसलिए या तो दोनों को प्लस में लेंगे या तो दोनों को क्या में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग ले लिए। अब क्या करेंगे, इनको और इनको हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे, इनको और इनको एक ग्रुप में रखेंगे सर। इन दोनों में कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जो कि दोनों के पास रहे, कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो दोनों के पास से 2 दिख रहा है तो 2 ले लिए, और दोनों के पास s भी दिख रहा है इसलिए s ले लिए। अंदर क्या बच जाएगा, 2s माइनस का माइनस, 2s का पूरा बार 2s बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस का ये जो माइनस है यही माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा कोई संख्या लेना है जिसमें कि दोनों 2s और 1 भी आ जाए। तो कहोगे सर 1 है जो कि दोनों आ जाएगा। अब हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे। एक छोटा सा तरीका बता रहे, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लीजिएगा, यहाँ पर माइनस लीजिएगा तो ये वाला जो निशान रहता है ना, ये वाला निशान ये बदलता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको करके देख लेते हैं सर। तो 1 ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस और 1 का 1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0। तो अब देखिए हम लोग कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर हो गया। तो उन दोनों के बदले में एक ठो लिख लेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार का, 2s माइनस 1, और फिर क्या लिख लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आगे बढ़िए और आगे हल करके देखिए सर किस प्रकार का ये होने वाला है। देखिए हम लोग दोनों के बदले में क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 2s माइनस 1 है तो क्या करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर भी 0 कर लेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर भी क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। तो अब आगे क्या करना है कि 2s ये माइनस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, 2s ये माइनस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, s इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, s इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 जो इसके साथ गुना है उधर जाके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इसका 2 शून्यक निकल कर आया। लिखेंगे अतः इसका 2 शून्यक, क्या लिखा जाएगा, इसका 2 शून्यक। 2 शून्यक कौन कौन सा हुआ, 1/2 कॉमा क्या हो गया, 1/2, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है प्रश्न संख्या 2, तो आप इसका जो प्रश्न संख्या 1 को जांच करना सिखाया था ना, उसी प्रकार से आप प्रश्न संख्या 2 को भी जांच कर लीजिएगा। और वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा तो आप इस प्रकार का शून्य ज्ञात करना आप डेफिनेटली सीख जाइएगा सर, ठीक है। आपको बहुत ईजी तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप पूरे देखिएगा तो आपको, क्योंकि 10th क्लास का 2.2 का चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है। इसमें तो थोड़ा सा सर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ता है सर। अगला क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर में देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब 3rd क्वेश्चन क्या कहता है। 3rd क्वेश्चन में दिया गया 6x का स्क्वायर, क्या दिया गया, देखिए 6x का स्क्वायर दिया गया। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है 6x का स्क्वायर -3 -7x। तो आपको इसको क्या करना है, सजा देना है। 6x का स्क्वायर -7x -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे पिछले प्रश्न को हल किए उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी आपको हल करना है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे पिछला प्रश्न आपको करके दिखाया तो वैसे ही इसको करना है। देखो ये सिर्फ इसको क्या करना है, आपको छोड़ देना है, बाकी सबको क्या करना है, उतार देना है सर। उतारिए, चलिए देखिए 6x स्क्वायर, माइनस को भी उतारेंगे, इसको छोड़ेंगे और 2 घर यहाँ पर बैक कर देंगे ऐसे, ठीक है, 2 घर, और फिर -3 लिख लेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 0। इतना कर लेने के बाद आप लोग हम क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है। किसको किसको गुना करना है, फर्स्ट और लास्ट को। चलिए गुना करके दिखाते हैं। तो 6 गुना -3 इज इक्वल टू क्या होगा, -18 हो जाएगा, ठीक है, -18 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग एक चीज़ क्लियर हो गया कि बीच में जो 2 ठो संख्या लेंगे, दोनों संख्या को गुना करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। गुना करने पे 18 आना चाहिए।
और याद रखें गुना करने पर 18 आना चाहिए। और जब दोनों को यहाँ पर का निशान आपको क्या कहता है, घटाने, वहाँ पर का निशान क्या कहता है, घटाने, और घटा करके आपको बीच वाला लेकर आना है, 7 लेकर आना है। यहाँ पर अगर माइनस का निशान होता है, वो निशान क्या कहता है कि प्रश्न को आप बीच वाले जो दो संख्या लीजिएगा उसको घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद आपको बीच वाला संख्या लेकर के आना है और गुना करके 18 लाना है, घटा करके 7 लाना है। सोचिए ऐसा कोई संख्या जिसको कि गुना कीजिएगा तो 18 आएगा और घटाइएगा तो 7 आएगा, गुना कीजिएगा तो 18 और घटाइएगा तो 7, तो 9 और 2 होता है सर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9x लिख लेंगे, और यहाँ पर घटाना है ना, और घटाने का नियम क्या होता है, अगर एक संख्या प्लस तो दूसरा माइनस होगा, पहला माइनस तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला अगर माइनस है तो दूसरा वाला को क्या करना पड़ेगा, प्लस, और इसको क्या लेना पड़ेगा, 2x लेना पड़ेगा सर। ठीक है, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आगे इसको हल कर लेते हैं। तो इनके बीच, इनके और इनके बीच में कॉमन निकलेगा, तो क्या कॉमन निकलेगा, 3 हो जाएगा, दोनों के पास x है तो x भी हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का माइनस 3 3 9 हो जाएगा, इस प्रकार से सर। ठीक है, बीच में यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 दोनों के पास नहीं है, x दोनों के पास नहीं है, 2 का पहाड़ा में 2 आता है बट 3 का पहाड़ा में 3 आता है, तो दोनों का पहाड़ा ऐसा कोई नहीं है जो कि 2 और 3 दोनों आता है सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे, अंदर क्या करेंगे 2x माइनस 3 कर देंगे, बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया, दोनों के बदले में 1 लिख लीजिए, 2x माइनस 3 ठो 1 लिख लीजिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर दिएगा, 3x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, यानी दोनों के बदले में 1 1 ठो लिखा दिया गया सर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपको क्या आगे हल करना है कि 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो दोनों को अलग अलग 0 दे सकते हैं आप सर, दोनों को 0 लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक और क्या दिया गया है 3x प्लस 1 बराबर क्या दिया गया है 0। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ काम का क्या कर सकते हो कि 2x ये माइनस 3 बराबर के उस साइड ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा सर। देखो आप कहोगे सर ये 2 क्यों नीचे चला गया, देखिए 2x का मतलब होता है कि दोनों आपस में चिपका हुआ यानी गुना में, और गुना में रहता है तो बराबर के उस साइड जाएगा, कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, देखिए 3x प्लस 1 बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। आप कहोगे सर 3 उस साइड में बराबर के साइड जाकर बट्टा में क्यों चला गया, तो इसलिए चला गया क्योंकि दोनों यहाँ पर चिपका हुआ था, गुना में था, बराबर के उस साइड चला जाएगा, राइट साइड जा करके वो आपके लिए डिवीजन में भाग में चला जाता है, गुना में रहेगा तो भाग में जाता है, भाग में रहेगा तो गुना में जाता है सर, यही आपका नियम है। लास्ट हम लोग क्या लिख लेंगे, अतः इसका 2 शून्यक। ठीक है, अतः देखिए इसका 2 शून्यक, 2 शून्यक कौन कौन हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा 3/2, एक हो जाएगा -1/3। तो ये इस प्रकार का ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज का सेशन में हम लोग 3 प्रश्न को डिस्कस करने वाले थे। ये आपका पार्ट 1 था, 2.2 का पार्ट 1, जिसमें कि 3 प्रश्न को आपके लिए डिस्कस किए सर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कम से कम अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।